जादुई आईना जो रूह का सच दिखाता है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा शांत गांव बसा था, जहां बादल पहाड़ों को चूमते थे। गांव के सबसे ऊपरी छोर पर एक पुरानी कुटिया थी, जहां एक रहस्यमय साधु एकांत में रहते थे। साधु के पास एक प्राचीन आईना था, जो दिखने में साधारण था लेकिन उसकी शक्ति अलौकिक थी। गांव में चर्चा थी कि यह आईना इंसान की त्वचा को नहीं, बल्कि उसकी रूह और चरित्र को दिखाता है। कुछ लोग इसे केवल अंधविश्वास मानते थे, जबकि कुछ इस जादुई सच्चाई से बहुत डरते थे। साधु अक्सर कहते थे कि बाहरी सुंदरता एक मुखौटा है, असली चेहरा हमारे कर्मों से बनता है। एक सुबह गांव का सबसे अमीर और घमंडी व्यापारी सेठ धनीराम अपनी पूरी शानो शौकत के साथ वहां पहुंचा। धनीराम ने सोने के भारी गहने और रेशमी कपड़े पहने थे, जो उसकी अमीरी का प्रदर्शन कर रहे थे। पूरे गांव में धनीराम अपनी दरियादिली का ढिंढोरा पीटता था, ताकि लोग उसकी तारीफ करें। वो मंदिर में बड़े बड़े दान देता था, लेकिन ये सब केवल अपनी छवि सुधारने का एक नाटक था। सच्चाई ये थी कि वो गुप्त रूप से गरीबों का शोषण करता और उनकी जमीनें हड़प लेता था। धनीराम को अपनी झूठी महानता पर बहुत घमंड था और वो खुद को सबसे श्रेष्ठ समझता था। कुटिया पहुंचकर उसने साधु का मजाक उड़ाया और जादुई आईने की सच्चाई पर हंसने लगा। धनीराम ने चुनौती दी कि वो देखना चाहता है कि उसकी महानता आईने में कैसी दिखती है। साधु ने एक गहरी सांस ली और धीरे से रेशमी कपड़े से उस प्राचीन आईने को खोला। आईने की सतह चांदी की तरह चमक रही थी, जिसमें एक अजीब सी गहराई महसूस हो रही थी। साधु ने चेतावनी दी कि यह आईना वो नहीं दिखाता जो दुनिया देखती है, बल्कि वो जो तुम वास्तव में हो। धनीराम ने गर्व के साथ अपनी छाती चौड़ी की और आत्मविश्वास से आईने के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही उसने आईने में अपनी परछाई देखी, उसके चेहरे का गर्व अचानक खौफ में बदल गया। आईने में उसका इंसानी चेहरा गायब था, उसकी जगह एक खूंखार और भूखा भेड़िया खड़ा था। उस भेड़िए की आंखें खून की तरह लाल थी और उसके मुंह से लार टपक रही थी। धनीराम चीखते हुए पीछे हटा और संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़ा। वो चिल्लाया कि यह कोई जादूगरी है और वो एक सम्मानित व्यक्ति है, भेड़िया कैसे हो सकता है। साधु ने करुणा के साथ कहा कि आईना झूठ नहीं बोलता, यह उसकी लालच का प्रतिबिंब है। साधु ने समझाया कि दूसरों का हक छीनने के कारण उसकी आत्मा एक शिकारी बन गई है। ये घटना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और लोग उत्सुकता और डर के साथ कुटिया की ओर बढ़े। तभी गांव के मास्टर जी वहां पहुंचे, जो बहुत गरीब थे लेकिन उनका हृदय अत्यंत दयालु था। मास्टर जी बिना किसी फीस के गरीब बच्चों को पढ़ाते और अपनी रोटी का हिस्सा उन्हें दे देते थे। जब मास्टर जी ने आईने में देखा तो वहां कोई डरावनी आकृति नहीं, बल्कि एक दिव्य दीपक दिखा। उस दीपक की रोशनी से पूरा कमरा जगमगा उठा, जिससे गांव वाले दंग रह गए। साधु ने बताया कि मास्टर जी की निस्वार्थ सेवा ने उनके भीतर एक ऐसा प्रकाश पैदा किया है जो दूसरों को राह दिखाता है। भीड़ में से आर्यन नाम का एक सुंदर युवक आगे आया, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या का वास था। आर्यन हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि कोई दूसरा उससे ज्यादा सफल क्यों है। जैसे ही आर्यन ने आईने में झांका, वो कांप उठा क्योंकि उसे वहां एक जहरीला सांप दिखाई दिया। आर्यन डर के मारे पीछे हटा, उसका चेहरा पसीने से तरबतर था और वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। साधु ने गंभीर स्वर में कहा कि ईर्ष्या एक ऐसा जहर है जो दूसरों से पहले इंसान को खुद ही खत्म कर देता है। आर्यन ने आईने की ओर देखा, जहां वो काला सांप अब भी उसे डसने की कोशिश कर रहा था, जो उसकी नफरत का प्रतीक था। भीड़ में खड़ी माया ने ये सब देखा और उसकी मासूम आंखों में आर्यन के लिए गहरी सहानुभूति पैदा हुई। अब माया की बारी थी, वो संकोच के साथ धीरे धीरे जादुई आईने की ओर कदम बढ़ाने लगी। जैसे ही माया ने आईने में अपनी परछाई देखी, उसकी आंखों से खुशी और आश्चर्य के आंसू छलक पड़े। आईने में माया के पीछे एक दिव्य फरिश्ता दिखाई दे रहा था, जिसके सुनहरे पंख पूरी जगह को रोशन कर रहे थे। ये दृश्य इतना पवित्र और सुंदर था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई और सब मौन हो गए। साधु ने मुस्कुराते हुए बताया कि माया की निस्वार्थ सेवा और करुणा ने उसे एक फरिश्ते जैसा बना दिया है। गांव वालों के मन में अब एक गहरा डर और आत्मबोध बैठ गया कि बाहरी दिखावा किसी काम का नहीं। उन्हें समझ आया कि वे दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने कर्मों के आईने से कभी नहीं बच सकते। पूरे गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई और लोग अब एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। लेकिन जल्द ही यह शक आत्मचिंतन में बदल गया और लोगों ने अपनी गलतियों को सुधारने का निर्णय लिया। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा और लोग अब दिखावे के बजाय वास्तव में दूसरों की मदद करने लगे।
लालच की जगह संतोष ने ले ली और ईर्ष्या की जगह प्रेम और भाईचारे ने गांव में जगह बना ली। समय बीतता गया और करीब 6 महीने गुजर गए। गांव अब पहले से कहीं अधिक शांत और खुशहाल था। एक शाम सेठ धनीराम फिर से साधु की कुटिया पर आया, लेकिन इस बार वो बिल्कुल बदला हुआ था। उसके शरीर पर अब महंगे रेशमी कपड़े नहीं बल्कि साधारण सूती वस्त्र थे और चेहरे पर विनम्रता थी। धनीराम ने पिछले कुछ महीनों में अपनी हड़पी हुई सारी जमीनें गरीब किसानों को वापस कर दी थी। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गांव के नए अस्पताल और स्कूल के निर्माण के लिए दान कर दिया। धनीराम ने कांपते हाथों से साधु के पैर छुए और अपनी आत्मा की गंदगी धोने की प्रार्थना की। उसने अत्यंत विनम्रता से पूछा कि क्या वो एक बार फिर उस जादुई आईने में अपना चेहरा देख सकता है। साधु ने एक मंद मुस्कान के साथ रेशमी कपड़ा हटाया और आईने को धनीराम के सामने रख दिया। धनीराम ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से अपनी आंखें खोली। इस बार आईने में कोई डरावना भेड़िया नहीं था, बल्कि एक साधारण और शांत इंसान खड़ा था। धनीराम की आंखों में अब लालच नहीं बल्कि संतोष और दूसरों के लिए प्रेम की चमक थी। ये देखकर धनीराम फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि उसे पहली बार अपनी असली पहचान मिली थी। उसने महसूस किया कि असली सुख दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं बल्कि उन्हें ऊपर उठाने में है। साधु ने अब पूरे गांव वालों को अपने चारों ओर इकट्ठा किया ताकि वे जीवन का अंतिम सत्य जान सके। साधु ने समझाया कि यह आईना तो केवल एक जरिया था, असली आईना तो हमारी अंतरात्मा है। उन्होंने कहा कि जब हम अकेले होते हैं तब हमारी अंतरात्मा हमें हमारा असली चेहरा दिखाती है। साधु ने उपदेश दिया कि शरीर की सुंदरता समय के साथ ढल जाती है, लेकिन चरित्र की सुंदरता अनंत रहती है। गांव अब केवल पहाड़ों के बीच बसा एक स्थान नहीं बल्कि मानवता और सच्चाई का एक पवित्र केंद्र बन गया। साधु ने उस जादुई आईने को फिर से रेशमी कपड़े से ढक दिया, क्योंकि अब गांव वालों को उसकी जरूरत नहीं थी। सबने सीख लिया कि सुंदर चरित्र ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान है और अच्छे कर्म ही जीवन का असली सत्य है।